स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज मेरा वो वीडियो पहले वॉच कर लीजिए। ओके, आज हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। जो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेरा वीडियो जो है वो पूरा वॉच करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हम एसिड्स की सारी प्रॉपर्टी, बेसिस की सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉल्ट क्या है ये भी थोड़ा सा मैंने बताया था कि एसिड और बेस से जो बनता है वो सॉल्ट कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने छोटे-छोटे टिप्स भी ये बताए हैं। तो आप पहले वो वाला पार्ट जाकर कंप्लीट कर लीजिए, फर्दर फिर इस पार्ट को आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट। एसिड्स कंप्लीट कर चुके हैं, हम बेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट क्या है। तो मैंने क्या बताया था कि सॉल्ट क्या होगा, जो एसिड और बेस से मिलकर बनेगा वो सॉल्ट कहलाएगा। इट मींस उसमें जो दोनों के पार्ट होंगे, मिक्स होंगे, एसिड का भी पार्ट होगा और बेस का भी पार्ट होगा। ओके, तो क्या होगी रिएक्शन व्हेन एनी बेस रिएक्ट्स विद एनी एसिड, या फिर कोई एसिड जो होगा बेस के साथ रिएक्ट करेगा, या कोई बेस जो होगा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट का। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट वो है जो किसी एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्म होता है। ओके, जिसमें दोनों के पार्ट होते हैं, एसिड का भी पार्ट होता है और बेस का भी पार्ट होता है। अगर हम इस सॉल्ट को देखें तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, when react with HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक एसिड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे तो दोनों के पार्ट है। सोडियम क्लोराइड में क्या है, Na+ और Cl- आयन। ओके, तो Na+ कहाँ से आ रहा है, इट कम्स फ्रॉम बेसिक साइड, और Cl- कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द एसिडिक पार्ट। ओके, तो सॉल्ट वो है जिसमें दोनों के पार्ट है। तो सॉल्ट क्या है, जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। उस सॉल्ट का फॉर्मेशन जिस रिएक्शन के थ्रू होगा, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसमें सॉल्ट बनेगा ही, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट और वाटर बनेगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिमिलर बेस हमने लिया बट एसिड चेंज किया है। नेक्स्ट रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है बट हमने एसिड यहाँ पे लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो फिर से यहाँ पर जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो है सोडियम सल्फेट, यहाँ पर बन रहा है सोडियम सल्फेट, और सॉल्ट भी बनेगा और वाटर भी बनेगा, तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमने लिया है यहाँ पर एसिड लिया है एसिटिक एसिड। ओके, ऑर्गेनिक एसिड है ये, जिसको हम रिएक्ट कर रहे हैं बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है, सोडियम एसिटेट, और वाटर बन रहा है। तो ये सारी रिएक्शन है कि जब कोई भी एसिड जो होगा वो बेस से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। किसी सॉल्ट में दोनों के ही पार्ट होंगे, एसिड का भी पोर्शन होगा और बेस का भी पार्ट होगा। ओके, और किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, तो दो वर्ड आपने सुने होंगे, एक होगा जो होगा कंसंट्रेटेड, एक होगा जो होगा डाइल्यूटेड या डाइल्यूटेड फॉर्म, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब किसी एसिड या बेस को हम मिक्स करते हैं वाटर में तो क्या होता है, उसका डाइल्यूशन हो जाता है। डाइल्यूशन होने का मतलब ये है कि जब एसिड या बेस में वाटर को आप मिक्स करोगे तो डाइल्यूशन होने का मतलब ये है कि उसमें उसके आयन, जैसे कोई एसिड है तो हम एसिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन। कोई बेस है तो बेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो उनके जो आयंस का कंसंट्रेशन या जो उन आयंस का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो वो कहलाएगा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब ये है कि किसी एसिड
बेस को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो उसके जो आयंस है वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डाइल्यूशन कहलाएगा। ओके, तो व्हेन एसिड एंड बेसेस आर मिक्स्ड विद वाटर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन। ओके, तो ये कहलाता है क्या, डाइल्यूशन कहलाता है। तो डाइल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि आप किसी एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे या वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, किसी एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे या वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं इसका आंसर दूंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स नाम से हमें समझ में आ रहा है। इंडिकेटर्स वो होंगे जो हमको इंडिकेट करेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसका बिहेवियर कैसा है, कि वो एसिडिक बिहेवियर का है कि बेसिक बिहेवियर का है। तो वो जो इंडिकेट करेगा वो कहलाएगा इंडिकेटर। नाम में ही समझ में आ रहा है कि इंडिकेटर क्या होते हैं, जो डिनोट करते हैं, जो हमको बताते हैं कि सॉल्यूशन इज एसिडिक और सॉल्यूशन इज बेसिक, कि सॉल्यूशन कैसा है। तो दो टाइप के इंडिकेटर हैं यहाँ पर। एक है जिसको हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर, एक है जिसको हम बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। दोनों टाइप्स लिखे हैं मैंने। नेचुरल इंडिकेटर वो होंगे जिनमें नेचुरली ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे जो इंडिकेटर के जैसा काम करेंगे। जैसे प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उन सब में कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो इंडिकेटर के जैसे, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो इंडिकेटर के जैसे काम करते हैं। जैसे बहुत से फ्लावर्स होते हैं जिनमें एक पिगमेंट मिलता है एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट मिलता है। ओके, तो जो एंथोसाइनिन नाम का जो पिगमेंट है वो एक नेचुरल इंडिकेटर के जैसा काम करता है। अगर आप एसिड सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उसका कलर अलग होगा, बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उसका कलर अलग होगा। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर वो होगा जो हम क्या करेंगे, लैब में सिंथेसाइज करेंगे, जो मैनमेड होगा। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर वो है जो नेचुरली मिलेंगे। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे, रेड कैबेज का जूस, रेड जो कैबेज होती है उसका जूस, तो वो कैसा इंडिकेटर होगा, इसमें भी एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट मिलता है। तो वो कैसे इंडिकेट करता है कि एसिडिक अगर सॉल्यूशन होगा तो वो उसका कलर हो जाएगा रेड, तो इंडिकेट करेगा हमको कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर वो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। ओके, तो ये कैसे इंडिकेट करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देगा। ओके, टर्मरिक में, वैसे टर्मरिक जो हल्दी होती है उसमें करक्यूमिन नाम का एक पिगमेंट होता है, करक्यूमिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो हमको नेचुरल इंडिकेटर के जैसे ये काम करता है, ये जो पिगमेंट है। ओके, तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो रेड कलर और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो ग्रीन कलर देता है। वैसे ही ब्लैकबेरीज जो होती हैं, वो ब्लैकबेरीज में भी एक पिगमेंट मिलता है जो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू या पर्पल कलर देता है। ओके, तो दिस आर द नेचुरल इंडिकेटर्स जिनमें ऑलरेडी ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है। सिंथेटिक इंडिकेटर वो है जो मैनमेड है, सिंथेसाइज कर रहे हैं लैब में। से बहुत सारे इंडिकेटर हैं, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथलीन है, मिथिलीन ब्लू है, मिथाइल रेड है, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन जब हम क्लास 11th में अपनी करते हैं। तो फर्स्ट वन इज ऑफ फिनोल्फथलीन, सेकंड वन इज ऑफ मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो फिनोल्फथलीन जो है वो कैसा इंडिकेटर है, एसिडिक बेस इंडिकेटर, इसको एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ये जो इंडिकेटर है फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब एसिड बेस इंडिकेटर भी कहलाते हैं बिकॉज ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फिनोल्फथलीन कैसा बिहेव करेगा, अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो कलरलेस रहेगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन जो होगा बेसिक होगा तो वो पिंक कलर का होगा। ठीक है, तो फिनोल्फथलीन कैसा बिहेवियर करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा, पिंक कलर का होगा। मिथाइल ऑरेंज कैसा बिहेव करेगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो रेड कलर का और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो येलो ऑरेंज कलर का हमको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम इंडिकेटर से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिनोल्फथलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस बट बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का। एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस मतलब ये
होगा कि कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, जो कलर होगा उसका वैसा ही रहेगा, बट अगर वो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो पिंक कलर चेंज हो जाएगा। फेनोल्फथालीन ओरिजिनली जो होता है वो कलरलेस होता है, तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन में आप उसको डालोगे या ड्रॉप वाइज डालोगे तो वो रिमेन एज सच, वो वैसा ही रहेगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में आप डालेंगे तो वो पिंक कलर जो होगा वो डिनोट करेगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज सिमिलरली, मिथाइल ऑरेंज नाम ही है, ऑरेंज कलर का होगा, तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो वैसा ही रहेगा, नो चेंज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। वो देखने के पहले थोड़ा सा ये भी देखते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर जो हमने देखा उसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी मतलब जो स्मेल करके, इसकी ओडर से हम पहचान सकते हैं कैसा इंडिकेटर है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट। जो वेनिला एक्सट्रैक्ट है ये कैसे इंडिकेटर है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो ये दोनों ही क्या होंगे, इनकी स्मेल हमको पता नहीं चलेगी। अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो इनके बेसिक सॉल्यूशन में इनकी कोई स्मेल नहीं आएगी, जबकि हमको पता है कि अनियन से वेनिला से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो इनमें कोई स्मेल नहीं आएगी। अगर सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा तो हमें इसकी स्मेल जो होगी पता चलेगी, तो हम इनको ओडर से उनकी पहचान जाएंगे। इसीलिए ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ये भी नेचुरल इंडिकेटर के ही टाइप हैं। ओके, लास्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर नाम में ही समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसमें बहुत सारे कलर हैं जो डिफरेंट पीएच को बताते हैं। वो पीएच क्या है ये हम अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर वो है जिसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनका मिक्सचर है इसमें। फेनोल्फथालीन भी हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज, मिथिलीन ब्लू, मिथाइल रेड, इन सबका मिक्सचर है। और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको मिक्स करके एक इंडिकेटर बनाते हैं जिसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये दोनों ही फॉर्म में हमको मिलेगा। पेपर स्ट्रिप वाले फॉर्म में भी मिलता है, जैसे हम लिटमस पेपर वाला लास्ट अपनी क्लास में देख चुके हैं। लिटमस पेपर देखा है, बताया था मैंने, दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू। ओके, वैसे ही ये भी दो टाइप से हमको मिलेगा। एक तो पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में मिलेगा जिसमें डिफरेंट कलर्स होंगे, अलग अलग कलर होंगे जो अलग अलग पीएच को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलेगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, जहाँ बहुत सारे इंडिकेटर्स का कंपाउंड को मिक्स करके बनाया जाता है। इसीलिए हर तरीके के पीएच को हमको क्या करते हैं, शो कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा एसिडिक है सॉल्यूशन, कि थोड़ा एसिडिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, कि कम बेसिक है, कि न्यूट्रल है। ओके, तो जो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, सॉल्ट होगा, तो वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम अपनी यहीं फिनिश करते हैं। ओके, तो आप मेरे पहले की वीडियोस भी वॉच करिए तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। और जो मैंने क्वेश्चन किया है प्लीज उसका आंसर मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।